नमस्कार दोस्तों। मैं ओम जनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे नेटवर्किंग डिवाइसेस। उसमें से अपन पढ़ रहे थे हार्डवेयर डिवाइसेस। जो हार्डवेयर डिवाइसेस से राउटर के बारे में पढ़ लिया अपन, स्विच के बारे में पढ़ लिया। आज अपना है हब। हब के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अपन नेटवर्क डिवाइस में क्या है हब। नेटवर्किंग डिवाइसेस में अपना जो आज हब के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों तक पहुंचाएं। बिगर टाइम गंवाए अपन चलते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस हब की ओर। देखो, आपको इस फोटो में दिख रहा होगा एक नेट गियर का एक डिवाइस लगा हुआ है। कितने 4 पोर्ट का। पोर्ट नंबर लिखे हुए हैं हर पोर्ट पे। ये एक हब है, इसके बारे में अपन देखेंगे। देखो, एक दूसरा हब ये है जिसमें 8 पोर्ट हैं। एक ये है हब जिसमें 1 2 3 4 5 अपलिंक वगैरह है। इसे ये भी आपका एक हब है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिवाइसेस होते हैं। अपन देखेंगे कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, ये क्या काम करता है, कैसा डिवाइस है, इसके बारे में। तो अपन चलते हैं हब क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, ये डिवाइस दिख रहा होगा आपको, ये हब लग रहा है डिवाइस। देखो, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। हब एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो मल्टीपल कंप्यूटर और डिवाइसेस को एक लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन से लैन में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यह डाटा पैकेट्स को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। यानी जो भी डाटा उसे प्राप्त होता है उसे सभी कनेक्टेड डिवाइस पर भेजता है। ठीक है। अब क्या है, इसके बारे में देखते हैं एक बार। इसका बेसिक डिटेल देख लेते हैं अपन क्या है। हब एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जिसका मुख्य कार्य क्या है, डाटा का ट्रांसफर ट्रांसफर करना होता है। इसमें एक से अधिक पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस है। काम क्या है, डाटा ट्रांसफर करना। और इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक पोर्ट होते हैं जिनके जरिए कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सर्वर है और अन्य नेटवर्क डिवाइसेस को जोड़ा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजना। आपका मुख्य कार्य क्या है, जो डेटा है उसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजना। अगला काम क्या है, नेटवर्क से जुड़े सभी उपकरणों को कनेक्ट करना। अगला क्या है, कोई एडवांस फीचर यानी कि इसमें क्या होता है, मैक एड्रेस फिल्टरिंग, राउटिंग, स्विचिंग नहीं होता। ये जैसे अपना स्विच होता था, वो मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग डाटा को ट्रांसमिट करता था, लेकिन हब में ऐसा कुछ फीचर्स नहीं होता है। हब के प्रकार के बारे में बात करेंगे। हब कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो, हब के प्रकार के बारे में बात करेंगे। एक्टिव हब, इसका पहला टाइप है एक्टिव हब। एक्टिव हब में क्या होता है, एक्टिव का मतलब जिसमें बिजली की आवश्यकता होती है, डेटा को एम्पलीफाई करता है। इसका काम क्या है, देखो इसको बिजली की आवश्यकता होगी। एक्टिव हब की बात करें, डेटा को एम्पलीफाई करता है जिससे सिग्नल स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है। रिपीटर की तरह भी काम करता है। एक्टिव हब रिपीटर की तरह भी काम करता है। दूसरा देखेंगे, इसका दूसरा टाइप है अपना पैसिव हब। एक पहला टाइप था एक्टिव हब, दूसरा है पैसिव हब। पैसिव हब में क्या है, बिजली की आवश्यकता नहीं होती। इस डिवाइस में बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ डेटा को फॉरवर्ड करता है बिना किसी सिग्नल को बूस्ट किए। नेटवर्क केबल को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग किया जाता है, नेटवर्क की केबल को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है। अगला है इसका टाइप इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब के बारे में बात करेंगे। इंटेलि
हब के बारे में बात कर रहे हैं। हब के टाइप में इंटेलिजेंट हब, ठीक है। ये इसमें देखिए इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट फीचर्स होते हैं इसमें, जैसे मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल के फीचर होते हैं। डेटा को स्पेसिफिक डिवाइस तक भेज सकता है। जैसे अपना स्विच काम करता था। स्विच वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं। इससे जस्ट पहले एक वीडियो बनाई थी स्विच की। स्विच एज इंटेलिजेंट डिवाइस था, वह स्पेसिफिक डिवाइस को ही डेटा भेज सकता था। वो वाला फीचर भी इंटेलिजेंट हब में अपना एक फीचर पाया जाता है। स्विच की तरह कुछ फीचर होते हैं लेकिन पूरी तरह स्मार्ट नहीं होता है, ठीक है। कुछ फीचर हैं लेकिन पूरा स्मार्ट नहीं है। हब कैसे काम करता है, अब देखते हैं। हब का जो वर्किंग प्रोसेस है वो देखते हैं। एक कंप्यूटर को हब डेटा भेजता है, एक कंप्यूटर है उसको हब क्या करता है, डेटा को भेजता है। हब, अगला देखिए, हब उस डेटा को नेटवर्क में जुड़े सभी डिवाइसेस तक ब्रॉडकास्ट करता है। पहला काम क्या था, हब को डाटा भेजता है। एक कंप्यूटर है, हब को डाटा भेजता है, फिर क्या करता है, हब उस डेटा को सभी जुड़े सभी नेटवर्क में जुड़े सभी डिवाइसेस तक ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करने का एक इसका काम है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे डेटा की जरूरत होती है वह उसे रिसीव कर लेता है। जैसे मान लो ब्रॉडकास्ट एक साथ कर दिया, अगर जिस डिवाइस को डेटा की जरूरत है वो रिसीव कर लेता है, बाकी डिवाइस को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ध्यान देने की बात क्या है, देखो, हब को डाटा फिल्टर करने की क्षमता नहीं होती है। ये मेन चीज लिखी हुई है, हब को डाटा फिल्टर करने की क्या होती है, क्षमता नहीं होती है, इसलिए यह नेटवर्क ट्रैफिक को बढ़ा सकता है। नेटवर्क के ट्रैफिक को बढ़ जाता है इसलिए स्पीड कम हो जाती है, समझे। अगला देखते हैं, यह एक ही समय में केवल एक डेटा ट्रांसमिट को सपोर्ट करता है। एक समय में एक को ही ट्रांसमिट कर पाएगा डाटा को। अगर एक डिवाइस डेटा भेज रही है तो दूसरी डिवाइस को इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए तो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है इसको, समझे। देखिए अगला देखते हैं, अगला इसके बारे में क्या फीचर है। हब और अन्य नेटवर्किंग डिवाइसेस में अंतर। एक तो हब है और अन्य नेटवर्किंग डिवाइसेस में जैसे स्विच है, ये हब है, ये स्विच है, ये राउटर है। इनमें डिफरेंस देखते हैं। डाटा ट्रांसफर, सभी का काम डाटा ट्रांसफर करने का होता है। ये क्या करता है, हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट, सभी को भेजता है, ब्रॉडकास्ट करता है, सभी को डाटा भेजता है। स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस के आधार पर सभी डिवाइस को भेजता है डाटा। राउटर क्या करता है, पैकेट को नेटवर्क के अलग अलग सेगमेंट में भेजता है। ये इनके अलग अलग फीचर हैं, राउटर, स्विच और हब के। देखो स्पीड के बारे में बात करें, हब की स्पीड धीमा होता है, स्विच होता है जो तेज होता है, और राउटर और भी तेज होता है, सबसे तेज होता है। नेटवर्क ट्रैफिक की बात करें तो नेटवर्क का ट्रैफिक इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि ये सभी को एक साथ भेज देता है डाटा, इसलिए ट्रैफिक हो जाता है। इसमें कम ट्रैफिक होता है क्योंकि ये स्पेसिफिक जिसका मैक नंबर एड्रेस का है, जिस डिवाइस का मैक है उसी को भेज पाता है, इसमें बहुत कम होता है। स्मार्टनेस, अब में तो कुछ स्मार्टनेस है ही नहीं और इन दोनों में स्मार्टनेस है। उपयोग, छोटे नेटवर्क में उपयोग किया जाता है हब। स्विच मीडियम और बड़े नेटवर्क में उपयोग किए जाते हैं। राउटर इंटरनेट कनेक्टिविटी और बड़े नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी आपको हब, स्विच और राउटर के लिए। हब के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वैसे डिवाइस तो इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन इसके फ़ायदे देख लेते हैं क्या है। देखो ये सस्ता है, अफोर्डेबल है, बहुत, हब की कीमत बहुत कम होती है। इंस्टॉलेशन आसान, इजी टू इंस्टॉल, यानी कि किसी भी नेटवर्क में आसानी से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। मल्टीपल पोर्ट का मतलब एक साथ कई डिवाइसेस को जोड़ने में मदद करता है। कॉम्प्लेक्स नहीं कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, इसे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, अनमैनेजेबल है ये। इसके नुकसान क्या है, नुकसान के बारे में देखते हैं। हब के नुकसान क्या क्या हैं, जो डिवाइस है हब उसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक अधिक, हाई ट्रैफिक, सभी डिवाइसेस को डाटा भेजने से नेटवर्क स्लो हो जाता है, ठीक है। समझ में आया होगा, हाई ट्रैफिक रहता है इसके पास। डेटा फिल्टरिंग नहीं, डाटा का कोई फिल्टरिंग नहीं होता, कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं होता,
स्पीड कम होती है, स्विच की तुलना में बहुत धीमा होता है, डेटा को सही डिवाइस तक नहीं भेज सकता, यह केवल ब्रॉडकास्ट करता है, जिसको ज़रूरत है वो ले लो, बाकी इग्नोर कर दो। हब का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हब का उपयोग कहाँ किया जाता है? यूज ऑफ हब कहाँ उपयोग है? छोटे नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क में, जैसे छोटे ऑफिस, घरों, नेटवर्क डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। लैब और क्लासरूम, लैब और क्लासरूम नेटवर्क में जैसे स्टूडेंट को नेटवर्किंग सिखाने के लिए हब का उपयोग किया जा सकता है। कॉर्पोरेट लैन, कॉर्पोरेट लैन में क्या होता है? स्विच के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है आपको। डिवाइस टेस्टिंग के लिए, मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आपका उपयोग अपन कर सकते हैं। अब क्या करते हैं अपन, हब खरीदते समय क्या बातें हैं, कौन सी कंपनी का हब आपको लेना चाहिए, किन किन बातों का। जैसे अपन हब मार्केट में एक हब खरीदने गए, ठीक है, तो अपन को किन किन बातों का ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सबसे पहले उसके पोर्ट की संख्या, अपनी नीड क्या है, अपन को कितने पोर्ट का हब चाहिए, 4 पोर्ट का, 8 का, 16 का, 24 का, 48 का मार्केट में अवेलेबल है ये। स्पीड आपको 10 Mbps का चाहिए, 100 Mbps का चाहिए, 1 Gbps का चाहिए, कौन सा आपको हब चाहिए वो आपको दुकान वाले को बताना पड़ेगा जहाँ से अपन परचेज कर रहे हैं। इसके टाइप की बात करें, अपन को पैसिव हब चाहिए, एक्टिव हब चाहिए, या फिर इंटेलिजेंट हब चाहिए। आप ब्रांड की बात करें तो टीपी लिंक कंपनी का भी आता है, डी लिंक का भी आता है, टीपी लिंक का भी आता है, नेट गियर का भी आता है, सिस्को का भी आता है और टेंडा का भी आता है, और बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं। इनमें कुछ मैंने ब्रांड बताए हैं, बाकी और कंपनी आपको इंटरनेट पे सर्च करने के लिए मिल जाएंगी, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो आप। यूज यूज कहाँ? छोटे नेटवर्क और लैब के लिए उपयुक्त है ये। अब ज़्यादा बड़े नेटवर्क में इसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। देखो हब के लोकप्रिय ब्रांड और मॉडल, देखो टीपी लिंक का हब है, बहुत जगह आपको मिलने को देखने को मिल जाएगा, डी लिंक का भी मिल जाएगा आपको, नेट गियर का भी मिल जाएगा, इसको का भी मिल जाएगा, टेंडा का भी मिल जाएगा। इनके कुछ मॉडल नंबर है, TL SF 100 8D, 100 Mbps का है, 8 पोर्ट का है। इसका डी लिंक का है DUB-H7, ये इसका मॉडल नंबर है, 480 Mbps का है, 7 पोर्ट का स्विच है, 7 पोर्ट का हब है ये। हब के बारे में बात कर रहे हैं अपन। और नेट गियर का है GS3051 1 Gbps का है, 5 पोर्ट का है। इसको का है SG110-16 1 Gbps का है, 16 पोर्ट का है। टेंडा का है SG108 1 Gbps का है, 8 पोर्ट का। ये कुछ मॉडल नंबर हैं, तो अपन नीड के हिसाब से अपन इनको परचेज कर सकते हैं। देखो अपन ने इसमें इस वीडियो के माध्यम से अपन ने देखा कि हब है एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा को बिना किसी फिल्टरिंग के सभी कनेक्टेड डिवाइसेस तक भेजता है। पहली बात समझ में आ गई होगी। अगली बात देखते हैं, यह छोटे नेटवर्क जैसे क्लासरूम, टेस्टिंग प्रयोगों के लिए उपयुक्त है, लेकिन बड़े नेटवर्क में स्विच, क्या क्या लिखा हुआ है गौर से पढ़िए, लेकिन बड़े नेटवर्क में स्विच या राउटर बेहतर विकल्प है। अब नहीं काम करेगा बड़े नेटवर्क पर। अगला पॉइंट देखते हैं, अगर आपको तेज एवं सुरक्षित नेटवर्क चाहिए तो हब की जगह, किसकी जगह? हब की जगह नेटवर्क स्विच खरीदना एक बेहतर निर्णय हो सकता है। अगर आप को एक बड़ा नेटवर्क चाहिए, तेज चाहिए, सुरक्षित चाहिए, ठीक है, तेज और सुरक्षित नेटवर्किंग के लिए आपको क्या चाहिए? हब की जगह स्विच खरीदना जरूरी है। अगर आपको किसी विशेष हब या स्विच या अन्य नेटवर्क डिवाइस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें, मैसेज करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, अपना जो यूट्यूब चैनल है टेक्नो गुरु ओम, उसको दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें कि नया वीडियो आने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चैनल का नाम है टेक्नो गुरु ओम, ठीक है, सब्सक्राइबर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।